बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारी ये दुनिया बहुत जदीद हो चुकी है। हर तरह की जदीद टेक्नोलॉजी हर वक्त हर जगह दस्तयाब होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी का यह तसव्वुर 19वीं सदी से शुरू हुआ। इससे पहले लोग बिल्कुल सादा जिंदगी गुजारा करते थे। इस वक्त किसी के पास टेक्नोलॉजी का किसी किस्म का कोई तस्वर मौजूद न था। इसके बावजूद माहिरीन को कुछ ऐसी चीजें मिली जो इस बात की नुमाइंदगी करती हैं कि इस दुनिया पर हमसे भी ज्यादा एडवांस कौमें आबाद रही हैं। आज मैं आपको ऐसी ही हजारों साल पुरानी जदीद तरीन चंद चीजों के बारे में बताऊंगा। एंटीक थ्रा मैकेनिज्म। मोअज़्ज़िज़ साथियों, 1902 में एंटीक थ्रा आयरलैंड के किनारे में एक आर्कियोलॉजिस्ट किसी ऐसी चीज की तलाश में था जिससे कदीम अक़वाम के रहन सहन और कदीम टेक्नोलॉजी का इल्म हासिल किया जा सके। आखिरकार काफी अरसा जांच पड़ताल के बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक टूटा फूटा बहरी जहाज मिला। इसने बहरी जहाज का मुकम्मल मुआयना किया, जिससे उसे काफी कीमती अशिया मिली। ये सारी चीजें अरबों डॉलर की थी, जिसकी वजह महज इनका काफी कदीम होना था। इन सारी चीजों के अलावा उस जहाज में एक ऐसी चीज भी मिली जिसके बारे में माहिरीन आसार कदीमा भी कुछ नहीं जानते थे। पहले इसके बारे में काफी तहकीक की गई। चंद साइंसदानों की तहकीक के बाद कहा गया कि ये एक तरह की घड़ी है जिसे रोमन शहंशाह ने बनवाया था, लेकिन थोड़े अरसे बाद ही इन्हें ये अपनी बात वापस लेना पड़ी। एंटीक थ्रा आयरलैंड पर दरियाफ्त होने की वजह से इसका नाम एंटीक थ्रा मैकेनिज्म रख दिया गया। साइंसदानों की कसीर तादाद ने अपनी पूरी जिंदगी इस चीज की तहकीक में गुजार दी, मगर इसके बावजूद इसके मतलब कुछ न कह सके। कई साल तहकीक के बाद टेक्नोलॉजी की अदम मौजूदगी की वजह से तहकीक रोक दी गई और इसे यूनान के म्यूजियम में रख दिया गया। दोस्तों, दिन गुजरते गए और जमाना जिद्दत अख्तियार करता गया। अब जब हर तरह की टेक्नोलॉजी दस्तयाब हो गई है तो साइंसदानों ने एक बार फिर इस चीज का मुआयना करने का इरादा किया ताकि इसके अंदर छुपे राजों से पर्दा उठाया जा सके। दोस्तों, इसमें सबसे पहले इसके अंदर नस्ब चीजों की तहकीक करने की जरूरत थी, क्योंकि इन चीजों से ही अंदाजा हो सकता था कि आखिर ये किस तरह और क्या काम करता है। इस काम के लिए इसका एक्सरे करने का फैसला किया गया। जिस मशीन से इसका एक्सरे करना था वो दुनिया की पावरफुल और अकलौती मशीन थी। इसके बरक्स एंटीक थ्रा बहुत नाजुक था और इसके खराब होने का खतरा बहुत ज्यादा था। इसलिए इस मशीन को इंग्लैंड से यूनान लाया गया। जब इस मशीन ने एंटीक थ्रा का एक्सरे लिया तो इसके नताइज ने साइंसदानों को हैरान करके रख दिया, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे गियर वगैरह नजर आ रहे थे। इस पर मजीद तहकीक जारी रखेगी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद हतमी नताइज का ऐलान कर दिया गया। कहा गया कि ये कोई आम मैकेनिज्म नहीं बल्कि 2000 साल पुराना एक तरह का कंप्यूटर है जिसे उस वक्त किसी जदीद कौम ने बनाया होगा। आप भी ये जानकर हैरत में मुब्तला हो जाएंगे कि ये उस वक्त का जदीद कंप्यूटर सोलर सिस्टम और दूसरी दुनियाओं के मुतल्लक मालूमात फराहम करता था। इसमें मौजूद गियर और लीवर सितारों और सितारों के मुतल्लक मालूमात फराहम किया करते थे। इसका अंदर का मैकेनिज्म बहुत पेचीदा था, जिसकी वजह से माहिरीन भी हैरत में मुब्तला थे। इसको समझना ही काफी मुश्किल था, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसे बनाना किस कदर मुश्किल काम होगा, फिर चाहे वो पुराना दौर हो या फिर आज का जदीद तरीन दौर हो। हर दौर में इस पेचीदा मैकेनिज्म को बनाना मुश्किल काम है। सवाल ये पैदा होता है कि 2000 साल कबल आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिसने इस चीज को बनाया होगा। आखिर इसको बनाने वाली हमसे भी ज्यादा जदीद कौम आखिर आज कहाँ है। हालांकि दुनिया ने ये जिद्दत चंद साल पहले ही हासिल की है, उससे पहले तो किसी किस्म की टेक्नोलॉजी का तस्वर मौजूद न था। इसके अलावा और बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं कि आखिर इस तरह की जदीद तरीन चीज हम तक क्यों न पहुंच सकी। मिस्टीरियस बुक। मोअज़्ज़िज़ साथियों, 1912 में वेल्फ्रेड विंग नामी एक बुक डीलर ने इटली से एक किताब खरीदी जिस पर न इस किताब का नाम लिखा था और ना ही इसके मुसन्निफ का नाम लिखा था। इस किताब में कई सौ सफ़हात थे और बहुत सारी डायग्राम बनी हुई थी। वेल्फ्रेड ने इसके मुतल्लिक बहुत ज्यादा तहकीक की, लेकिन ना वो इसके मुसन्निफ के बारे में जान सके और ना ही इस पर तहरीर ज़बान का पता लगा सके। आखिरकार वो 1930 ईस्वी में सब कुछ जाने बगैर ही मर गया। इसके बाद इस किताब का नाम इसके नाम से माखूज कर दिया गया। इसकी तहकीक का काम चंद क्रिप्टोग्राफर्स ने जारी रखा। असल में क्रिप्टोग्राफर्स उसे कहते हैं जो हर जबान पर अबूर रखता है। उन्होंने बताया कि ना ही जमाना हाल और ना ही जमाना माजी में इस जबान की कोई हकीकत थी। हो सकता है कि ये जबान लाखों साल पुरानी हो। इस पर कुछ ऐसी चीजें बनी हुई हैं जो मौजूदा दौर की अशिया से मिलती हैं, जैसा कि घरेलू तामीरात, फर्नीचर वगैरह। मगर इसके अलावा कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो गैलेक्सीज से मिलती हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि हो सकता है इसमें दुनिया के मुतल्लिक बहुत गहरा इल्म मौजूद हो। शायद इसी वजह से इसके मुसन्निफ ने इसे इस तरह लिखा कि कोई भी इसे आसानी से डिकोड करके पढ़ न सके। इस किताब को हर तरह से डिकोड करके पढ़ने की कोशिश की गई, मगर अभी तक सिर्फ नाकामी हासिल हुई है। तो देखा आपने दोस्तों कि इस जमीन पर ऐसी कौमें भी गुजरी हैं जो बहुत ज्यादा जिद्दत अख्तियार कर चुकी थी। कोई इनके मुतल्लिक मुकम्मल बात नहीं कर सकता, मगर मुस्तकबिल में जल्द पुरानी कौमों का राज फाश हो जाएगा। लेकिन बार बार यही सवाल दोहराया जाता है कि आखिर ये कौमें गईं किधर। इन्हीं सवालों के साथ इजाजत चाहूंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।